पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आज प्रचार समाप्त हो गया, अब क्या सूरत हाल बन रहा है? देखिए, जो लोग 400 पार से चुनाव शुरू किए थे वो अब 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे हैं। और 400 पार का तो मतलब वही था कि 543 में 400 पार का मतलब है केवल 143 सीटें। लेकिन जिस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिस तरह की नाराज़गी देखने को मिल रही है, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों भी नहीं जीतने देगी। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी बढ़ी, जो नौकरी नहीं दे पाए, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। और अगर पेपर लीक का ही गणित हम समझ लें तो एक परिवार के अगर हम माँ बाप को जोड़ दें तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और यही अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है। तो नौकरी दी नहीं इन्होंने। वैसे तो मुख्यमंत्री जी पे हर एक पे बुलडोजर लेके चल देते हैं, लेकिन पेपर लीक वाले पे एक भी बुलडोजर नहीं चला। सच्चाई ये है कि सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े। एक ये बात आई, प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को इतनी भी सीटें नहीं आएंगी कि वो मान्यता प्राप्त नेता विपक्ष बना सके। देखिए, अब वो एम के पीछे पड़ गए हैं। पहले उन्होंने मीट मच्छी, बात मुजरे तक चली गई, अब वो मेडिटेशन पे चले गए। अगर मेडिटेशन पे चले गए तो तपस्या बाद में देखिएगा, जब परिणाम आएगा तो जवाब यही मिलेगा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से परिणाम जैसा आना था वैसा नहीं आया। जहाँ गए हैं, अगर दूर तक देखोगे आप, कन्याकुमारी, जहाँ से दूर तक श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद बहुत ठंडा इलाका है एंटार्क्टिका। मुझे लगता है इस गर्मी के बाद वो ठंडी हवाओं का इंतजार कर रहे हैं वहाँ बैठ के। अच्छा, अब ये आजकल आपने जब से चुनाव प्रचार शुरू किया, एक नए तरह कुर्ता पहनते, कुछ विशेष आशीर्वाद है इसमें? जो देखिए, ये गमछे का असर ये है कि धूप में पसीना, धूल से बचा लो, और कम से कम नई चीज़ आ जाए। बुनकरों का कुछ मामला है? और बुनकरों का तो ये मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं कुर्ता पहनता हूँ तो बुनकरों को फ़ायदा है। और मैं तो सबसे कहूँगा कि वो पहने जो बुनकर बनाए। और गमछा समाजवादियों ने अपना लिया, और इतना अपनाया कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुनकर भाइयों को फ़ायदा हुआ। लेकिन क्योंकि बुनकर और कारोबारी या इससे जुड़े हुए लोगों के जो कारोबार हैं उसके मदद के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। और कुछ नया होना चाहिए। बहुत हो गया था लाल टोपी काली सदरी, तो कुछ नया होने की वजह से लाल गमछा हमारे पास आ गया। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये लगातार चला कि संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और आरक्षण, इससे आप लोगों ने काफ़ी जो है गांव-गांव तक पहुंचा ले गए। बसपा को काफ़ी डैमेज भी होता है इससे, दिख रहा है। देखिए, पहले तो इन्होंने वैक्सीन लगवा करके हमारी जान को खतरा पैदा कर दिया। इन्होंने वैक्सीन लगवाई, जिसने लगवाई सबको जान का खतरा है। और अब ये संविधान के पीछे पड़ गए हैं। संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है, संविधान वो है जो हमारी संजीवनी है। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि संविधान को नहीं छेड़ेंगे, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। बताओ, आईपीसी बदल दी, जो आईपीसी बदली है, जो नई चीज़ें आईपीसी में लेकर के आए हैं, क्या उन्होंने अधिकारों का हनन नहीं किया? आपको कभी भी कस्टडी में रख सकते हैं, आपका कोई मेडिकल ही ना हो। तो ये तमाम चीज़ें जनता तो देख रही है। नोटबंदी देख रही है, नौकरियां आउटसोर्स पे हो गई हैं, चीज़ें सब बेच दी हैं, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए महंगी कर दी चीज़ें। जब आपको ये लोग शहजादा कहते हैं तो कैसा लगता है? वो बात समझ नहीं पा रहे हैं। इस बार शहजादे शह देंगे और जनता इन्हें मात देने जा रही है। अच्छा, एक चीज़ पे आप नहीं बोलते हैं, आप योगी बोलते हैं, मोदी सब पे बोलते हैं, मायावती भी कभी बोले कुछ, क्या है उनका? मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोग इस बार संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और वो इसलिए भी खड़े हैं, उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। सीटें कितनी आ रही हैं, रियल बताइए। रियल ही बता रहा हूँ कि पहले मैं सोचता था काशी में लड़ाई है, क्यूटो में, लेकिन जब से मैंने देखा है और काशी के लोगों ने क्यूटो के नाम से जो धोखा खाया है, जो क्यूटो के नाम से जो धोखा खाया, क्यूटो तो बनी नहीं। तो इस बार मुझे लगता है क्यूटो भी हारने वाले हैं प्रधान सांसद जी।
अखिलेश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये अखिलेश यादव थे जो उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और उनके हमले भाजपा और बसपा दोनों पर बराबर है। उनको लगता है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे जनता में वो काफ़ी अपील कर गए हैं और इसका परिणाम आने वाली 4 तारीख को देखने को मिलेगा। कैमरामैन पंकज के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, मऊ।